Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about chapter 6 of Triangles class 10th. स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की ट्रायंगल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC if AD equals to 2.5 centimeter, DB equals to 3 centimeter, AC equals to 3.75 centimeter. Find the value of AC. मीन्स 3 वैल्यू दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में हम देख रहे हैं क्या कि DE इज जो पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC. ये गिवन हमारे पास दिया हुआ है. तो जब ये दो लाइन पैरेलल होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना. मीन्स क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. तो BPT थ्योरम क्या होता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो AD की वैल्यू हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DB की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. और जब EC की वैल्यू आ जाएगा तो AC निकालने के लिए AE प्लस EC कर लेंगे तो AC फाइंड आउट हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई फर्दर हम करेंगे तो यहाँ से ये 2.5 EC इक्वल्स टू 3.75 इंटू 3. तो फर्दर यहाँ से EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3.75 इंटू 3 और अपॉन में 2.5. ओके, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 ऊपर और यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 2 zeros नीचे. तो ये कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट. 25 से फर्दर इसको कैंसिल आउट करेंगे या 250 से इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज होगा 1.4 आएगा. और 1.4 इंटू 3 करेंगे तो EC इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से फर्दर हमने EC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. और जब EC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हम AC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल्स टू AE प्लस EC. तो AE की वैल्यू हमारे पास 3.75 और प्लस EC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4.5 सेंटीमीटर. फर्दर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी स्टूडेंट? 5 का 5 और ये 2 और ये 8 मीन्स 8.25 सेंटीमीटर. ओके, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गया. ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, गॉट इट? यहां तक स्टूडेंट समझ में आया? कुछ डाउट है ना? BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों क्या होता है स्टूडेंट? सेम होते हैं. BPT थ्योरम बोले या थेल्स थ्योरम बोले, दोनों थ्योरम क्या होता है? सेम होता है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन सेकेंड की तरफ. तो क्या बोल रहा है? इफ D एंड E are the points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that AB equals to 5.6 centimeter, AE equals to 1.4 centimeter, AC equals to 7.2 centimeter and AE equals to 1.8 centimeter so that DE is parallel to BC. अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जहां पे एक लाइन क्या है अपने पास? तो D और E है. D और E मीन्स D जो है वो AB पे है और E जो है वो EC पे है. वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो AB की वैल्यू मीन्स AB की वैल्यू हमारे पास AB इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, है ना. AD इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर और AC इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर और AE इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर. ये सभी वैल्यू हमारे पास दिया है. तो हमें शो क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के. DE जो है वो पैरेलल है BC के. तो हम बाय BPT थ्योरम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे AB की वैल्यू दिया और AD की वैल्यू दिया, तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB इक्वल्स टू, यहां से देखो तो AE की वैल्यू दिया और AC की वैल्यू दिया है. तो पहले इसकी हम वैल्यू AD अपॉन AB की वैल्यू जो होगा वो अगर AE अपॉन AC की इक्वल आ जाएगा तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या हो जाएगा? दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी. ओके, तो पहले हम फर्स्टली
AD अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AD की वैल्यू हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है और AB की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है। फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इसको 14 1 जा 14 और 14 4 जा 56, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1/4, मींस AD अपॉन AB की वैल्यू 1/4 आ गया। वैसे ही नेक्स्ट हम AE अपॉन AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AE की वैल्यू हमारे पास 1.8 है और AC की वैल्यू है 7.2 है। कैंसिल आउट करेंगे तो 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, तो ये आ गया 1/4। दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि AD अपॉन AB इक्वल्स आ रहा है क्या AE अपॉन AC की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। डेट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्या कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो हम क्या लिखेंगे कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, है ना। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT बाई कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं कि जो DE है DE इज पैरेलल टू BC। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, है ना। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। ओके, तो नोट डाउन करें और फिर हम आगे क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर अलोन साइड DE पैरेलल टू OQ, जो DE है वो OQ के पैरेलल है एंड DF इज पैरेलल टू OR, देन सो दैट EF इज पैरेलल टू QR। मींस अब हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के और DF जो पैरेलल है वो OR के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो EF है वो पैरेलल है QR के। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या दिख रहा है, पहला तो हमें ये दिख रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल OQ। तो इस DE और OQ से हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो OPQ। तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ। तो OPQ में अगर हम BPT थ्योरम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग, अब हमने ये ट्रायंगल क्यों लिया क्योंकि इसमें DE पैरेलल था किसके QR के, तो यहां मेंशन कर देंगे क्या है DE इज पैरेलल टू OQ, है ना। तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होता है कि PD अपॉन DO इक्वल्स टू PE अपॉन EQ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि PD अपॉन DO इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। सेकेंड केस में हमारे पास क्या दे रखा है कि DF इज पैरेलल टू OR, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ये DF और OR किस ट्रायंगल में दिख रहा है, तो हमारे पास किस ट्रायंगल में दिख रहा है स्टूडेंट, तो OPR में। तो इन ट्रायंगल OPR, और OPR हमने क्यों लिखा क्योंकि DF जो है वो पैरेलल था किसके, तो OR के। ओके, तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हो गया हमारे पास सेकेंड, है ना, सेकेंड इक्वेशन। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलेगा बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। देखो लेफ्ट साइड दोनों में क्या है इक्वल है PD अपॉन DO, तो जब ये इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। हमने क्या देखा
कि P अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल है। डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, तो QR के, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या कि सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, हम क्या बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़े तो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AB। देखो PQ इज पैरेलल टू AB and PR is parallel to AC, then prove that QR is parallel to BC। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन जैसा। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे ये हमें कहां से पता चलेगा, ये है ना, PQ और AB कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, तो OAB में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। OAB हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने PQ इज पैरेलल टू AB हमारे पास गिवन दिया हुआ था। ठीक है, तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हम क्या लिखेंगे कि OP अपॉन PA इज इक्वल्स टू OQ अपॉन QB। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट इन ट्रायंगल अब हमें कहां से पता चलेगा, तो ये PR इज पैरेलल टू AC, तो कौन सा ट्रायंगल से हम लेंगे, AOC में। तो इन ट्रायंगल AOC क्यों हमने लिया, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ था PR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो बाय यूजिंग BPT के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे भाई कि OP अपॉन PA इज इक्वल्स टू OR अपॉन RC। ठीक है, तो OP अपॉन PA इज इक्वल्स टू OR अपॉन RC। ठीक, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल है OP अपॉन PA और OP अपॉन PA, तो क्या ये आपस में इक्वल हो जाएगा, राइट साइड OQ अपॉन QB इज इक्वल्स टू OR अपॉन RC, है ना। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो OQ अपॉन QB इज इक्वल्स टू OR अपॉन RC। ठीक है, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, सो QR इज पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूफ करना था, QR इज पैरेलल टू BC। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, गॉट इट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप नोट डाउन करें और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, देन प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। मींस अब हमें क्या दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के और DF जो है पैरेलल है AE के, देन हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहां से फर्स्टली हमें क्या दिया है कि DE पैरेलल टू AC, तो DE ये रहा और AC ये रहा, मतलब इसको लेने के लिए हमें पूरी होल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है AC की, ये हमें गिवन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहां से बाय यूजिंग BPT थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रेंगल अब हमें लेना होगा, डीएफ और ए दिया है, डीएफ और ए, दैट मींस एसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इन ट्रेंगल ए बी ई, इन ट्रेंगल ए बी ई क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास डीएफ इज पैरेलल टू क्या दिया है, ए ई दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां से कि सो बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफई, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड दोनों आपस में इक्वल है, बीडी अपॉन डीए और बीडी अपॉन डीए, तो राइट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, सो बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीएफ अपॉन ईएफ, और यही हमें प्रूफ करना था, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफई। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है स्टूडेंट की, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। डायगोनल जो है वो पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे एक दूसरे को डायगोनल्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AO इक्वल्स टू 3x माइनस 1, OC इक्वल्स टू 5x माइनस 3, BO equals to 2x plus 1 centimeter and OD equals to 6x minus 5 centimeter, then find the value of x। तो x की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो इन ट्रापेजियम क्या लिखेंगे, इन ट्रापेजियम है ना, ABCD है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिसमें क्या दे रहा है कि इन विच AB इज पैरेलल टू DC, तो AB पैरेलल है DC के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD, है ना। क्या लिखेंगे स्टूडेंट की AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। ओके, अब वैल्यू पुटअप करेंगे और देन वैल्यू पुटअप करके वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AO की वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 1 है, OC की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x माइनस 3 है, और BO की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 1 है, और OD की वैल्यू हमारे पास 6x माइनस 5 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा स्टूडेंट। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, इंटू 6x माइनस 5 और इक्वल्स टू ये 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3। ओके, तो यहां से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 का इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15x, और 1 से होगा तो माइनस का 6x और प्लस का 5, वैसे इधर 2 से तो 2 5 जा 10x स्क्वायर, और फिर माइनस का 6x प्लस का 5x और माइनस 3, है ना। आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर को सबको इधर शिफ्ट करेंगे, तो पहले हम x को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये 18x स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 21x प्लस 5 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस x माइनस 3, x सारे टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, है ना, 18x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये 21x है और इधर माइनस का x है, ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, मीन्स माइनस का 20x बचेगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब 3 टर्म्स हमें दिख रहा है स्टूडेंट, तो क्या करते थे, 3 टर्म्स अभी भी दिखेगा फैक्टर करेंगे, दैट मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 8 8 जा 64 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और उसको 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारे पास
प्लस या माइनस करने पे -20x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 60x² आ जाए। तो इसको हम जब करेंगे सॉल्व आउट तो 2 से ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से ये 16, 2 से 8, अगेन 2 से 4 और 2 से ये 2, मीन्स हमारे पास 6 टाइम 2 बन रहा है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 माइनस का x कर लेंगे और माइनस का 2 2 जा इसको एक साथ कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4x, ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 20 और 16 4 जा 64, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट कि 8x² माइनस 16x और माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन हमारे पास 8x आ रहा है, 8x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x और माइनस का 2 और यहां से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, गॉट इट, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इधर, है ना। तो नेक्स्ट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आया दोनों में से एक, मीन्स x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फर्दर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 8 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही जब हम यहां से लेंगे वैल्यू तो हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2। फर्दर हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, है ना। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। ओके, एक x की वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो 1/2 और दूसरा x की वैल्यू 2, तो 2 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि सब में पुटअप करके देखें क्या ऐसा कहीं पे 1/2 पुट करने पे वैल्यू माइनस तो नहीं आ जा रहा है ना। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो 3 into 1/2 मतलब 3/2 माइनस 1, यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। बट ओसी में अगर हम पुट करते हैं तो ओसी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ओसी इक्वल्स टू 5x माइनस 3। अब जब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 into 1/2 माइनस 3, डेट मीन्स ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5 और इधर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2, डेट मीन्स वैल्यू आ रहा है माइनस का 1/2, जो कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डेट मीन्स x की वैल्यू 1/2 कभी नहीं लेंगे। तो हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। वाई, बिकॉज हम x की वैल्यू अगर 1/2 ओसी में पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, जो कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे स्टूडेंट टॉप 6 क्वेश्चंस जो ट्रायंगल्स के थे, है ना। इसी बेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ। ओके।